नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। इसके अंदर का मुख्य मान बताना है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी। तो आप कैसे करोगे इसको? सबसे पहले आप साइन इनवर्स क्या दे रखा है वो लिखोगे, साइन 2 पाई/3। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 2 पाई/3 को अगर मैं इधर सॉल्व करके आपको दिखाऊं, देखिए 2 पाई/3 यानी कि 2 × 1, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से आप सॉल्व करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 से इसको कट करोगे, 60 आ गया और 120। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ साइन इनवर्स है बाहर। ठीक है, और यहाँ इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो वो आ गया साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री होता है √3/2। कैसे निकाला? देखिए, साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। तो साइन 120 यानी कि 90 + 30 हो जाएगा। 90 + 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 90, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 + थीटा, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 30। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ आप लिख लो साइन इनवर्स √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है साइन में? √3/2 60 डिग्री, यानी कि साइन इनवर्स। ये मैं इतना लिख रही हूँ पेपर में, डायरेक्ट आपको इसको माइंड में सॉल्व करके और इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्ट √3/2 को देखोगे कि किस मतलब किस एंगल में ये फिट बैठता है। तो अगर आप देखो तो साइन 60 यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो साइन 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन π/3, है ना। साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो माइंड में जो कैलकुलेशन करनी होती है वो आप इसको चेंज कर लो, है ना। चेंज करके बस इसकी वैल्यू निकाल के और फिर इसमें कन्वर्ट कर दो, इनवर्स साइन इनवर्स यानी कि थीटा में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो। तो आपसे रेशियो पूछा है कि अगर कोई वस्तु है वो स्वतंत्र, ये देखिए ये कोई पिंड है और वो स्वतंत्रता पूर्वक विराम से गिरते हुए, अगर कोई विराम से गिर रहा है यानी कि, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो आपसे T1, T2, T3 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यानी कि आपसे एच पूछा है, तो आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं स्टैटिक में, सॉरी डायनेमिक में, ठीक है डायनेमिक से है ये क्वेश्चन। तो डायनेमिक से आपसे 3 फॉर्मूले होते हैं। देखिए, पहला होता है कि v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो आप ग्रेविटी की तरफ मतलब कोई वस्तु नीचे आ रही है, नीचे की ओर अगर गिर रही है इस तरीके से, तो ग्रेविटी की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव जी लोगे। अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस का जी लोगे। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि विराम से गिरते हुए, यानी कि वो पृथ्वी पर आ रही है, तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव जी लोगे। सेकेंड फॉर्मूला आपका होता है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और एक और होता है फोर्थ, कि अगर किसी टी वे समय में चली गई दूरी तो उसका फॉर्मूला होता है एच टी बराबर 1/2 g 2t - 1। टी वे समय में चली गई दूरी अगर निकालनी है तो वो फोर्थ फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये हमारे डायनेमिक में बेसिकली 4 सूत्र होते हैं, 4 फॉर्मूले हैं। इनको आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है। यहाँ हमारा ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है क्योंकि टी वे समय में चली गई दूरी ही पूछी है हमसे। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें तो पहले यानी कि प्रथम सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, तो h1 निकालेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। हाफ जी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो जी पॉजिटिव होगा। प्रथम समय में चली गई दूरी है तो टी बराबर आप 1 लेंगे।
ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ जी। दो में से एक गए तो ये तो केवल इतना ही बचेगा। फिर दूसरा, यानी कि फिर है द्वितीय सेकंड में चली गई दूरी, तो द्वितीय सेकंड में चली गई दूरी यानी कि हाफ जी। अब यहाँ t की जगह आप 2 रख दो, तो क्या रखोगे, 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि ये कितना आ गया, 1/2 3g। ठीक है, अब थर्ड इसी तरीके से H3 1/2 g 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 1/2 5g। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कभी भी ये कहे ना कि तीसरे में सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, और जी हमेशा पॉजिटिव लोगे कब, जब कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है, और नेगेटिव लोगे जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे, इसमें रेशियो पूछा है तो आप रेशियो करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जी 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 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 है ना, इधर क्या बचेगा 3, और इधर क्या बचेगा 5। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3:5। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। इसको आप रेशियो में लिख लेंगे 1:3:5, यानी कि पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, और हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, अगर मॉड्यूलस में आपकी कोई इक्वेशन दे रखी होती है, मान लीजिए ये वाली है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसमें मॉड्यूलस में हमेशा दो केस बनते हैं। केस 1 बनता है कि अगर x लेस देन 0 हो, x लेस देन 0 होता है तो हमेशा मॉड्यूलस माइनस में खुलता है x, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3, और ये माइनस का x प्लस का 2। बस x की जगह माइनस एक्स रखोगे कब, जब x 0 से छोटा हो, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 2, और प्लस का 1 आ जाएगा, x प्लस का 2, और ये आपकी वैल्यू दो निकल कर आ जाएंगी, एक तो x बराबर का माइनस का 2 आएगा, और एक x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, हमारा केस 1 क्या था कि x लेस देन 0 होना चाहिए, तो क्या जो वैल्यू निकल कर आई है वो लेस देन 0 है, यस मैम बिल्कुल है, तो ये आपके दो सॉल्यूशन ये हो जाएंगे। अब देखिए केस 2 क्या है, केस 2 है, केस 2 दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 है, तो आप x की जगह प्लस का x रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3 प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टर करेंगे तो x माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, x माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, और ये आ जाएगा x माइनस 1, राइट। अब क्या करोगे आप, इसको आप 0 के बराबर कर दो, यहाँ तो आपका 0 है ना, यहाँ 0 लिख लो, तो x के दो मान आ गए, x बराबर 2 आ गया, और x बराबर 1 आ गया। क्या ये दोनों मान, जो हमारा केस 2 हमने ये वाला लिया था, क्या ये दोनों मान x ग्रेटर देन 0 हैं, तो आप देखोगे दो भी आपका 0 से बड़ा है, और एक भी 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, और ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है। कितने मान आ गए x के, 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये दे रखा है तो आपको लिमिट लगाकर चेक करना है। लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर x माइनस a की पावर इज इक्वल टू माइनस का 1। लिमिट रखेंगे, तो लिमिट जब हमने रखी x टेंस टू a, ठीक है, तो a की पावर a माइनस a की पावर a डिवाइडेड बाय a की पावर a माइनस a की पावर a, तो ये किसके बराबर आ गया, 0। ये भी 0 और ये भी 0, 0/0 की फॉर्म बन जाती है। तब हम वहाँ अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वो ये होता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हमें 0/0 की फॉर्म चाहिए होती है, वो हमारी बन रही है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अब लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, a की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, a की पावर x log a, राइट। अब यहाँ पे x की पावर a है तो x a की पावर माइनस,
ये एक्स की पावर ए माइनस वन, ठीक है। एक्स की पावर एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। कुछ तो चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी, इतनी कैलकुलेशन आप पेपर में तो नहीं करोगे, इसलिए एक्स की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हो जब, तो वो आता है ए की पावर एक्स लॉग बेस में ई ए। ये चीजें याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। और एक और चीज है जो मैंने यहाँ अप्लाई की है, वो है जैसे x की पावर n है तो उसका क्या होता है, डिफरेंशिएट n पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम होगी, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब ये बराबर माइनस वन के दे रखा है, ठीक है, यहाँ से देखिए, है ना। अब यहाँ सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्या करना है अब थोड़ा सा ए की पावर एक्स यहाँ लिख लो लॉग ए, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर वन है तो वन से वन कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स की पावर ए बचेगा केवल, ठीक है, यही बचेगा। अब देखो यहाँ x की पावर x है और ये वन प्लस लॉग एक्स है, ठीक है, और ये बराबर माइनस वन है। आप केवल लिमिट अप्लाई कर दो, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे x टेंस टू a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर a लॉग a माइनस a की पावर a डिवाइडेड बाय a की पावर a वन प्लस लॉग a, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का वन। अब क्या करना है, अब सिंपल और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में, ठीक है। अब देखो लॉग लिमिट है वो हमने अप्लाई कर दी है, अब लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ए की पावर ए कॉमन लेके कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा लॉग ए माइनस वन और नीचे बचेगा वन प्लस लॉग ए, और यहाँ था माइनस का वन। अब थोड़ा सा देखो इधर, लॉग ए माइनस का वन बराबर माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस का लॉग ए, लॉग ए, ठीक है। अब क्या करो, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू लॉग ए बराबर जीरो, ठीक है। अब क्या करो, ए स्क्वायर हो जाएगा और ए की पावर जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर वन, तो ए बराबर वन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए इज इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ से मैंने किया है वो आप देख लो, देखो टू लॉग ए था, आप इस लॉग को उठा के यहाँ ले गए तो दोनों लॉग जुड़ गए, टू इसमें चला गया, या तो आप पावर में कर दो या फिर जीरो से इस साइड लेके जाओगे तब भी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर वन, तो ए बराबर वन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहो तो a बराबर वन इस तरीके, टू को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो e की पावर जीरो, a बराबर e की पावर जीरो होगा और a बराबर वन आ जाएगा, ऐसे भी कर लो, ठीक है, क्योंकि a बराबर वन ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक परीक्षा में a के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.20, ठीक है, और बी के फेल होने की प्रायिकता दे रखी है 0.30, हमसे पूछा है ए या बी दोनों के अनुत्तीर्ण होने की क्या प्रायिकता होगी, तो ए या बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, तो यूनियन आ जाएगा, ठीक है, क्या प्रायिकता होगी, तो वन माइनस उनके पास होने की प्रायिकता को आप माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप इसको माइनस कर दो, तब आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा, तो वो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करो, इसमें से वन में से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है 0.20, तो ये कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, यानी कि वन में से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0.7। अब यहाँ ये जो फॉर्मूला दे रखा है वहां अप्लाई कर दो, तो वन माइनस पी ऑफ ए कितना है 0.8 और ये है 0.7, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.44, करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें दे रखा है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि ये है ए, एक मिनट, ये है ए बी और सी, ठीक है, और ये ए है
ये बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली सी। तो हमारे पास ए अपॉन बी बराबर होता है साइन ए बटे साइन बी। ठीक है, सिंपल। अब आप क्या करो, ए हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और बी हमें दे रखा है 5। साइन ए हमसे पूछा है, ठीक है, साइन ए हमें दे रखा है, सॉरी साइन ए हमें दे रखा है, अभी हम रख देंगे, अब लिख दिया है तो ठीक है। हमसे ये पूछा है कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कितने त्रिभुज इससे बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल है, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आप कैसे करोगे, 2/5 इस तरीके से लिखा और साइन की वैल्यू रख दो 3/7 और ये साइन भी एज इट इज। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14/15, एक मिनट, 14/15 डिवाइडेड बाय 1/sin। ठीक है, अब हम साइन भी कैसे निकालेंगे, इसको रेसिप्रोकल करो 15 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो आएगी ना 1 पॉइंट समथिंग आएगी। लेकिन आप जानते हो कि साइन की वैल्यू जो भी आती है, साइन हमेशा -1, साइन थीटा हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती और -1 से कम नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये तो 1 से भी ज्यादा आ रही है, 1 पॉइंट आप डिवाइड करके देख लो, 15/14 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो 1 से ज्यादा हो गई ना, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 1 से ज्यादा आ गई। तो ये नहीं आनी चाहिए थी, यानी कि ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि साइन का मान इससे 1 से ज्यादा आ गया और जो कि हमारी कंडीशन ये होती है, इसी वजह से एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, अगर एक बल है, ठीक है, यानी कि फोर्स दे रखा है, वो है I + 2J + K। ठीक है, और कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, 1.231 दे रखा है, दूसरा आपको 1 2 - 1 दे रखा है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है के परिधि आघूर्ण यानी कि टाउ पूछा है, तो टाउ इंटू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये अदिश गुणन होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बल तो आपको दे रखा है, फोर्स एफ की वैल्यू तो आपको दे रखी है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके परिधि आघूर्ण पूछ रहा है, इस पॉइंट के परिधि। तो जिस पॉइंट के परिधि यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स पूछ, मतलब टाउ पूछ रहा है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो। तो कितना करोगे, 1 - 2 कितना होगा, 1 - 2 माइनस का 1, 2 - 3 माइनस का 1 और -1 और ये -1, ये माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा आ गया आर। तो इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, माइनस का आयोटा माइनस का जे माइनस का 2। अब हमें इसमें रखना है, अदिश गुणन निकालना है। तो अदिश गुणन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी, जैसा कि इसमें सीक्वेंस दे रखा है, आपको उस सीक्वेंस का ध्यान रखकर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट बनाओ इस तरीके से, फिर यहाँ वैल्यू रखो। सबसे पहले आई जे की रखो, आई जे की, फिर आर क्रॉस एफ है ना, तो आर क्रॉस एफ, एक मिनट, आर तो मैंने मिटा दिया, दोबारा निकालना पड़ेगा। आर बराबर, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो अब डायरेक्ट मैंने बता ही दिया था, तो 1 - 2 माइनस का आई, ठीक है, और 2 - 3 माइनस का जे -1 - 2 के। ठीक है, यही था हमारा। अब यहाँ रख दो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और बल क्या देखा है, ये 1, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट 2, के का 1। ठीक है, निकालो इसको, कैसे निकालोगे, देखो आई -1 प्लस का 4, ठीक है, माइनस का जे, ये क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का के आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब ये माइनस का प्लस का 3i आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस पहले से है तो दो में से क्या एक बचा, तो ये तो माइनस का जे ही आ जाएगा, और ये माइनस का के आ जाएगा क्योंकि -1 बचेगा। ठीक है, तो
3i - j और -k, तो ये हमारा बैठ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3i - j - k, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है कि x+1y x बराबर 2 cos π/5। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि x⁴n प्लस 1/x⁴n बराबर होता है 2 cos, ठीक है, n थीटा। जो भी है, जो भी आपका कॉस में एंगल होगा, जैसे ये है तो पावर क्या है कि एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है, क्योंकि x⁴ प्लस 1/x⁴ है ना, तो n की वैल्यू ये हो गई ना, तो n की वैल्यू 5 हो गई, n इज इक्वल टू 5। अब यहाँ उठा के रख दो तो वो कितना आ जाएगा, 2 cos, n की जगह 5 रख दो, 5π/5, ठीक है, क्योंकि आप ये दे रखा था एंगल, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना n दे रखा है 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 cos π। cos π कितना होता है, -1, तो ये कितना आ गया, -2। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है ABC किसी काम को करने के लिए 500 रुपए लेते हैं, ठीक है, ए है, बी है और सी है, 3 पर्सन है, किसी काम को करने के लिए 500 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। फिर है ए और बी एक साथ काम को करते हैं, एक साथ 2/5 काम को करते हैं, यानी कि ए और बी एक साथ 2/5 काम, कोई काम है, मान लो कोई काम है, तो काम का केवल 2/5 करते हैं, ठीक है, और शेष काम सी अकेले करता है, शेष काम सी अकेले करता है, यानी कि अगर वो किसी काम को 5/2, यानी कि इसका कर रहे हैं 2/5 कर रहे हैं, तो सी अकेला कितना, सी फिर क्या करता है, शेष काम, तो शेष काम कितना बचा, 1 में से 2/5 को माइनस करो, 5 में 5, 5 में से 2 गया 3, शेष काम कितना बचा, 3/5, तो अकेला काम c/5, ये कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी को कितना धन मिलना चाहिए। अब देखो, जो व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी से जितना काम करेगा, उसे उसकी क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा, ये होता है कॉन्सेप्ट। कि आपको जैसे मुझे आपसे कोई काम कराना है, ठीक है, मैंने आपको कोई काम दिया कि आपको एक दिन में 100 घड़ी बनानी है, ठीक है, 100 घड़ी बनानी है, मैं आपको, फिर मैं आपको 500 रुपये दूंगी, ठीक है, 100 घड़ी की, लेकिन आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपने केवल 80 घड़ी बनाई, आपने 100 बनाई नहीं, तो मैं आपको किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग पैसा दूंगी, जितना आपने एफिशिएंसी है, जितना आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपने काम तो 3/5 किया है ना सी ने, तो काम पैसे मतलब जितना काम किया है उसके हिसाब से तो उसे पैसा मिलेगा। तो अगर सी ने 3/5 काम किया है, तो 500 का 3/5 करके देख लो, 5 से 100 बार, और 100 दिया 150, 100 दिया, सॉरी 300, 150 नहीं 300, तो आप सी को 300 रुपये मिलेंगे, जितना उसने काम किया है। कहानी ये थी कि एबीसी को 500 रुपये मिल रहे थे, तीनों को मिला के, एक काम को 500, तीन अगर काम, कोई काम है तो वो तीनों मिलकर कर रहे थे, तब उनको 500 रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन सी बेचारे ने अकेले ने, ए और बी ने तो साथ में मिलकर काम कर लिया, तो वो 2/5 काम करा, मान लो कोई काम एक था, ठीक है, एक था, तो उन्होंने 2/5 काम कर लिया, बचा कितना, बचा कितना, 3/5 काम, 3/5 काम इन्होंने सी पे छोड़ दिया, तो सी बेचारा अकेला 3/5 काम कर रहा था, 3/5, तो उसको 3/5 के अकॉर्डिंग पैसा दिया, यानी कि 500 गुणा 3/5, यानी कि 300, 300 रुपये सी को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल में। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3n बराबर 1 होता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट जड़ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप ये याद रखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ दे रखा है 1 + ओमेगा 4, ये दे रखा है 1 + ओमेगा 8, और ये दे रखा है 1 + ओमेगा की पावर 16, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज लिखे रहने दो,
1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, है ना। ओमेगा की पावर 3 तो 1 होता है, तो केवल ओमेगा बचा। इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर। आप जो पावर है उसमें 3 का डिवाइड दे दो, और जितना शेषफल आए उसको इस तरीके से लिखो, ठीक है। फिर 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 है, तो 15, 3 5 से 15, एक ही बचेगा केवल ओमेगा, ठीक है। तो वो ये आ गया। अब क्या करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकाल लो तो वो माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो मैंने आपको लिखाया है वो सारी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये भी ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो 1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, और ये भी ओमेगा क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बनकर आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बनकर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा 4 आपका ओमेगा होता है, ठीक है। और ओमेगा 8 अगर देखें तो ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। और ओमेगा की पावर 16 करोगे तो ओमेगा होगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, दो समुच्चय हैं ए और बी के लिए ए माइनस बी किसके बराबर होगा। तो देखो, यहाँ मैंने बना दिया ये और ये, ठीक है। थोड़ा सा देखो इधर, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, ए में से बी को निकाल दो। ये पूरा ए है, ये पूरा यहाँ तक ए है, ठीक है। ये पूरा ए है, जो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ना, ध्यान से देखो, ये पूरा ए है। आप क्या करो, ए में से बी पार्ट को निकाल दो। ये जो है ना, ये बी पार्ट, ये बीच में घुसा हुआ है, देखो ये बीच में यहाँ से है, जो ए के अंदर है, तो इसको निकाल दो। तो जब आप इसको निकाल दोगे तो कौन सा वाला पार्ट बचेगा, ये वाला, यही तो बचेगा। येलो रंग से जो बाउंड्री है वो बी की है ना, तो बी को निकाल दो। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि आप बी वाले एलिमेंट को ए में से निकाल दो, ठीक है। केवल हमने इतना सॉल्व किया। हमें दे क्या रखा है, ए माइनस बी। हमने इतना सॉल्व कर लिया तो ग्रीन वाला आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी तो हमने ये वाला ग्रीन वाला सॉल्व कर लिया। अब ए माइनस बी से में से ए में से अब ए माइनस बी को निकाल दो। तो ए ये था पूरा, है ना। ये पूरा व्हाइट जो ड्रॉ है, ये पूरा ए था, है ना। अब ए माइनस बी हमारा ग्रीन वाला था जो कि हमने निकाला था, हमने बी को हटा दिया था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि ए में से ए माइनस बी को निकाल दो। तो ए ये पूरा था, अब ये ग्रीन हटा दो, तो ए में क्या बचा, ये बचा ना। फिर तो ये वाला पार्ट बचा, यही तो बचा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप एक सेट मान लो 1 2 3 4, ठीक है। बी एक सेट मान लो, बी एक सेट मान लो आप 2 3 4, ठीक है। अब आप ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी का मतलब होता है कि आप ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो। ए में बी के कोई एलिमेंट है क्या, 2 है तो 2 को निकाल दो, 3 है तो 3 को निकाल दो, 4 है तो 4 को निकाल दो, बचा क्या, बस। अब ए माइनस बी, यानी कि ए में से ए माइनस बी के एलिमेंट निकाल दो। ए माइनस बी क्या था, 1। अब ए गिरा, तो ए में से 1 को निकाल दो, 1 को निकाल दो, तो बचा क्या इधर, 2 3 4। तो ये अगर आप देखो तो ए इंटरसेक्शन बी के ही तो बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर देख लो, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, देखो ए और बी में क्या कॉमन है, तो आप देखोगे तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो क्या ये और ये बराबर नहीं है, बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो, या फिर आप कुछ मानकर सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं, ठीक है। ए भी बराबर आपको दे रखा है बी, बी ए बराबर दे रखा है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपसे पूछा है, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ आप क्या करोगे, जो दे रखा है उसी से आप जो नहीं दे रखा वो निकाल लोगे। यानी कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो इसको तोड़ दो थोड़ा सा, ए इंटू ए, और इसको लिख लो बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए लिख लिया, बी डॉट बी लिख लिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें बी ए दे रखी है, तो यहाँ हमने बी ए लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू क्या है, ए बी, तो हमने ए बी लिख दिया। बी हमारा पहले से था। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी दे रखी है, तो ये हमने बी ए लिख दिया। प्लस बी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है, हमने ए बी लिख दिया। अब बी ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो वो ए लिख दिया। और ए बी किसके बराबर है, ए बी हमारा बी के बराबर है, तो हमने वो लिखा। घूम फिर के हम ए प्लस बी के पास आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी।